हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल के बारे में। तो बेसिकली टेबल होता क्या है, ये एक स्क्वायर शेप होता है जिसमें हम कंटेंट को लिखते हैं रो एंड कॉलम में। ओके, तो सिंपली जो टेबल है इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्क्वायर टाइप का शेप में आएगा। एंड इसका शेप कैसा बनेगा ये डिपेंड करेगा कि हम कितने रोज बना रहे हैं, कितने कॉलम बना रहे हैं। ओके, तो जो कंटेंट है यदि ये लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से आता है तो ये क्या होता है, इसमें अब कितने रोज बन गए, इसमें बन गए हैं 3 रो। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल में टैग है रो क्रिएट करने के लिए वो होता है आपका TR। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 TR टैग हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, यदि मैं इस तरीके का शेप बनाना चाहता हूँ तो ओके, हमें 3 TR बनाने पड़ेंगे। एंड इसमें जो कॉलम है यानी कि टॉप से बॉटम की ओर जो आता है, ये कितने कॉलम होंगे ये डिसाइड करता है। हमारे पास एक और डेटा होता है TD नाम का। ओके, TD ये टैग होता है जिसका मतलब होता है टेबल डेटा। ओके, तो ये 3 टेबल रो है। ओके, एंड इसमें 3 टेबल डेटा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एक यदि मैं सिर्फ इसका कोड लिखूं तो क्या होगा, सिंपली इस तरीके से लिखा जाएगा TR। एक हमने टेबल रो बना दिया यहाँ पे, एंड इसके अंदर हमें 3 टेबल डेटा ऐड करना है। ओके, तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे TD, ये एक TD हो गया। सिमिलरली हमें 3 TD लिखना होगा जिसे हम 3 जो कंटेंट डेटा है उसको हम ऐड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमारा ये जो है TR क्लोज हो जाएगा। अगेन यदि आपको एक और रो ऐड करनी है तो सिमिलर काइंड ऑफ कोड को एक बार और रिपीट करना होगा। आप जितने बार जितने कॉलम ऐड करना चाहते हो, जितने रो ऐड करना चाहते हो, उतने बार आप इसको रिपीट करोगे। ओके, आइए कोड एडिटर पे चलते हैं एंड इसको कोड करके समझते हैं कि क्या कि टेबल रो किस तरीके से क्रिएट होता है, टेबल किस तरीके से क्रिएट होता है, एंड उसमें हम डेटा को किस तरीके से ऐड करते हैं। ओके, सो बिहाइंड द सीन मैंने क्या कर रखा है, मैंने index.html नाम की फाइल बना रखी है। ओके, एंड सिंपली हमारे पास जो सिंटेक्स है टेबल को क्रिएट करने के लिए, ये हमें सिंपली हमें लिखना होता है टेबल। ओके, ओके जी, टेबल लिखने के बाद में हमें इसमें बताना होता है कि कितने रो क्रिएट करना है। ओके, तो बेसिकली मैं ये जो मैंने भी डिज़ाइन बनाया था मैं इसी को क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, तो इसी को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इसमें मैं क्रिएट करूँगा टेबल रो। 3 है तो मैं यहाँ पे 3 टेबल रो क्रिएट कर देता हूँ। ओके, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा 3 टाइम्स। ओके जी, अब इसमें 3 डेटा को ऐड करना है जो कि यहाँ पे इसका कॉलम बनाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टेबल रो है इसमें मैं 3 डेटा को ऐड करूँगा। एंड ये क्या होगा, ये टेबल का हेडिंग हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है TH नाम का। ये सिमिलर होता है TD के तरह के तरीके का, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि ये थोड़ा सा बोल्ड में दिखता है। ओके, एंड इसका फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। ओके, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नेम, एंड इसको एक बार मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, टेबल नेम मैंने ऐड कर दिया, एंड दूसरा में मैं ऐड कर देता हूँ TH, एंड इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एज, एंड एक बार और मैं TH को यहाँ क्रिएट करूँगा, एंड इसमें मैं कर देता हूँ एड्रेस। ओके, तो ये हमारा टेबल का हेडिंग हो जाएगा। इसमें कंटेंट ऐड करना है, तो कंटेंट ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ मैं लिखूँगा TD टेबल डेटा। अब हमारे पास कंटेंट कितने चाहिए, चूँकि हमारे पास 3 फील्ड बने हुए हैं, 3 कॉलम बने हुए हैं, तो हमारे पास 3 डेटा भी चाहिए। तो सबसे पहला डेटा नेम के लिए, दूसरा एज के लिए, एंड तीसरा एड्रेस के लिए। ओके, इसको 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड इस टेबल रो में भी इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। अब इसमें हमें डेटा ऐड करना है, मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ पंकज। एज में डाल देता हूँ 28,
एंड एड्रेस में डाल देता हूँ दिल्ली। ओके, जो दूसरा डेटा है, दूसरे जो रो है उसमें हमें डेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पूनम। ओके, एज में कर देता हूँ यहाँ पे 30 एंड एड्रेस में कर देता हूँ कुछ और ले लेते हैं, बिहार। ओके ओके जी, तो ये हमारा टेबल, जो बेसिक टेबल का फॉर्मेशन, जो सिंटेक्स होते हैं, इस तरीके से हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं। ओके, पेज को रिफ्रेश करेंगे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड अपने वेब ब्राउज़र पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारा ये टेबल क्रिएट होकर के आ चुका है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेबल में सिर्फ हमारा कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिख रहा है। तो इससे रिलेटेड कि HTML टेबल को किस तरीके से हम CSS से स्टाइल करते हैं, मैंने CSS की एक प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है पूरा डिटेल से, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मैं दे दूंगा। ओके, फिलहाल यदि मैं इसमें बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ तो हमें क्या करना होगा, मैं आऊँगा यहाँ पे एंड हेड में यहाँ पे स्टाइल टैग लिखेंगे एंड स्टाइल टैग में यहाँ आकर के मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा टेबल को एंड टेबल के बाद मैं करूँगा TH को एंड यहाँ पे कर लूँगा TR को एंड TD को, यानी कि इसमें जितने भी टेबल के अंदर एलिमेंट है उन सब पे मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट पे बॉर्डर CSS को अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ओनली सॉलिड लिखोगे इसका मतलब होता है कि ब्लैक कलर। ओके, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चारों तरफ से बॉर्डर आ चुका है एंड यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है कि बॉर्डर जो है डबल डबल टाइम्स आ जा रहा है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर कोलैप्स करके, बॉर्डर कोलैप्स एंड इसको हम कर देंगे कोलैप्स। इससे क्या होगा, जहाँ पे हमारा बॉर्डर रिपीट हो रहा है यानी कि 2 बार दिख रहा है, वहाँ पे ये सिंगल टाइम दिखेगा। ओके, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि अब जो बॉर्डर रिपीट हो रहा था अब ये रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, इसमें आप जितने भी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसका क्या करता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन एंड मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट। ओके, तो ये क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट होगा लेफ़्ट की ओर अलाइन हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे कंटेंट जो है लेफ़्ट की ओर अलाइन हो चुके हैं। इसका हम विड्थ वगैरह भी फिक्स कर सकते हैं, तो सिंपली विड्थ देना है तो मैं चाहता हूँ कि टेबल पे 50% का मैं विड्थ दे दूँ, तो सिंपली यहाँ पे टेबल को एक्सेस करेंगे एंड यहाँ पे मैं विड्थ जो है इसका सेट कर देता हूँ 50%, यानी कि हमारा जो स्क्रीन है उसका 50% इसका विड्थ हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका विड्थ जो है 50% हो चुका है। ओके, तो टेबल में यही सारे चीज़ें जो हैं जो कि जनरली यूज होती हैं। ओके, और भी चीज़ें हैं बट वो सारी चीज़ें यूज नहीं होती हैं। सो आई होप कि आपको टेबल के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।